अदिति बस ये वाला क्वेश्चन करना, बोर्ड के लिए मत करना इसको प्रैक्टिस, ठीक है? मतलब अनएक्सपेक्टेड है बिल्कुल। वैसे कर सकते हो प्रैक्टिस, लेकिन बोर्ड के लिए मत करना। डालो भाई हेडिंग, आज करेंगे प्लेन। प्लेन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो पहले तो प्लेन और लाइन का क्वेश्चन मिक्स होके आता था जब ये चैप्टर 6 नंबर में आता था। अब मैक्सिमम क्वेश्चन 4 नंबर का आने वाला है, तो प्लेन का क्वेश्चन सेपरेट रहेगा, लाइन के साथ मिक्स नहीं करेंगे। वैसे ही मना कर दिया है कि लाइन और प्लेन के क्वेश्चन मिक्स होकर नहीं आएंगे। प्लेन क्या लगाएंगे, लाइन क्या लगाएंगे। ये जो बोर्ड है ये एक प्लेन है, प्लेन ही है ना ये बोर्ड। आपके आसपास जो दीवार है, जो सरफेस है, जो कॉपीज पे काम करो, जिस पर बैठे हो, जिस चेयर के ऊपर बैठे हो, वो सब प्लेन है। तो प्लेन बेसिकली क्या है, एक फ्लैट सरफेस को प्लेन बोल सकते हैं। प्लेन की कोई फाइनाइट शेप नहीं होती, जरूरी नहीं है कि प्लेन रेक्टेंगल शेप का ही होता है। लेकिन वो अजीब सी बात है, कोइंसिडेंस है, हमारे आसपास जितनी फ्लैट सरफेस हैं, आप सब की सब देखो रेक्टेंगल या पैरेललोग्राम की शेप या स्क्वायर की शेप में मिलेंगे। इनफैक्ट ऐसा नहीं है। मान लो मैंने ये फिगर बना दी, तो इसमें फिगर में ये जो सरफेस आ रही है, ये भी तो प्लेन है। तो ये कोई फ्लैट सरफेस है, फ्लैट सरफेस तो है, लेकिन ये कोई शेप फाइनाइट नहीं होती है। तो एक बात ये कि प्लेन की कोई फाइनाइट शेप नहीं है, हाँ ये, लेकिन ये फ्लैट सरफेस है। अब मैथमेटिकली प्लेन की डेफिनेशन लिखो एक लाइन। अ सरफेस ऑन विच टू पॉइंट्स आर टेकन, a surface on which 2 points are taken such that the line segment, a surface on which 2 points are taken such that the line segment joining the points, such that the line segment joining the points lies completely on it, lies completely on it. मतलब क्या, अगर हम किसी सरफेस पे दो पॉइंट ले लें और उन दो पॉइंट को ज्वाइन करके एक लाइन सेगमेंट बना लें, अगर वो लाइन सेगमेंट उस सरफेस पे कंप्लीटली लाई करेगा तो वो सरफेस एक प्लेन है। आप कहोगे वो तो हमेशा लाई करेगा। देखो आप लाइन को ना, जैसे ये मेरा एक फ्लैट सरफेस है, मेरे यहाँ पे इसके ऊपर दो पॉइंट है, जब मैं इन दो पॉइंट को ज्वाइन करता हूं तो ये सेगमेंट आ जाता है, ठीक है? ये दो पॉइंट का जो सेगमेंट है, ये जब तक चलता रहेगा इस सरफेस के ऊपर, जब तक ये प्लेन कहलाएगा, सिंगल प्लेन। सपोज करो आगे जाकर मैंने यहाँ पे कार्डबोर्ड लगा दिया ऐसे, तो अब इस लाइन सेगमेंट को जब ये आगे जाएगा तो क्या मिलेगा, एक टक्कर पे कार्डबोर्ड मिलेगा। तो क्या करेगा, ये लाइन सेगमेंट उस कार्डबोर्ड पे मूव कर जाएगा, ऐसे मूव कर जाएगा ना उसके ऊपर। तो इसका मतलब इसने अपनी डायरेक्शन बदल दी, इसने अपने सरफेस को बदल दिया, तो वहां से एक दूसरा प्लेन शुरू हो गया। तो जब तक ये चलता रहेगा सीधा इस सरफेस पे, वो प्लेन होगा। कब तक चल सकता है बोलो ये सरफेस पे? इनफाइनाइट चल सकता है। तो इसलिए प्लेन की कोई फाइनाइट लेंथ नहीं होती है, ना ही कोई फाइनाइट ब्रेथ होती है, राइट? तो प्लेन की ये तो डेफिनेशन हुई। अब आप लिखो जनरल इक्वेशन ऑफ द प्लेन। जनरल इक्वेशन ऑफ द प्लेन, किसी भी प्लेन की जनरल इक्वेशन, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू जीरो, ये प्लेन की जनरल इक्वेशन होती है कार्टेशियन फॉर्म में। मतलब एक्स वाई जेड में लीनियर इक्वेशन या फर्स्ट डिग्री इक्वेशन, एक्स वाई जेड में फर्स्ट डिग्री इक्वेशन प्लेन की जनरल इक्वेशन होती है। अच्छा जी, चलो ठीक है, मैं आपको एक प्लेन दिखाता हूं। जैसे आज मैं लाया नहीं थर्माकोल की शीट, अभी आज से काम चलाते हैं। सपोज करो ये हमारा एक प्लेन है, ठीक है? ये फ्लैट सरफेस है, ये इसकी बाउंड्री है, लेकिन आप मान के चलो ये बाउंड्री इनफाइनाइट हो सकती है। अब इस प्लेन के ऊपर, ये मान लो प्लेन है, ये लाइन ऐसे परपेंडिकुलर आती है। ऐसी कितनी लाइन परपेंडिकुलर आ सकती है? इनफाइनाइट। जो भी लाइन प्लेन की सरफेस पे ऐसे परपेंडिकुलर आएगी, हम इसको बोलेंगे आज के बाद से नॉर्मल। तो जो लाइन प्लेन पे परपेंडिकुलर है उसका नाम अब लाइन नहीं है, उसको हम आज से बोलेंगे ये नॉर्मल है। ये जो आप एबीसी इसमें देख रहे हो, एक्स वाई जेड के जो कोफिशिएंट्स देख रहे हो, वो इसी लाइन के डायरेक्शन रेशियोज हैं। अगर मैं कहूं इसमें एबीसी क्या है, तो ये उस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज हैं
जो लाइन इस प्लेन के ऊपर ऐसे परपेंडिकुलर आई है। किसके डायरेक्शन रेशियोज हैं? इसके हैं या इसके हैं या इस वाले के हैं? क्योंकि सबके सब परपेंडिकुलर हैं। किसके हैं बताओ? ये सबके हैं। डायरेक्शन रेशियो तभी बोला जाता है अगर मैं बोलूंगा इसके डायरेक्शन रेशियो एबीसी है, फिर मैं पूछूंगा अच्छा इसके तो एबीसी है, इसके बता दो, तो इसके भी एबीसी है, इसके भी एबीसी है, सबके एबीसी है। अच्छा एक ये बताओ, अब डायरेक्शन रेशियोज तो एबीसी है, इस लाइन के अलोंग अब एक वेक्टर चाहिए मुझे, डायरेक्शन रेशियोज एबीसी है, तो वेक्टर क्या होगा वो? अगर डायरेक्शन रेशियोज एबीसी हैं तो उसके अलोंग वेक्टर क्या होगा? वेक्टर ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। सिंपल सी बात। तो जो लाइन इस प्लेन पे परपेंडिकुलर आएगी उसको हम आगे से नॉर्मल बोलेंगे। इसमें एबीसी उसी नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज है, वेयर एबीसी आर द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू द प्लेन। अब हम इस स्केच को जो मैं आपको ऐसे दिखा रहा हूं बना के, उसको कॉपी पे ड्रॉ नहीं कर सकते, तो कॉपी पे आप उसको इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे एक पैरेललोग्राम की शेप में आप प्लेन बना लो, यहाँ पे एक ये परपेंडिकुलर आ गया। तो ये जो लाइन ऐसे परपेंडिकुलर आई, ये लाइन आज के बाद से कहलाएगी नॉर्मल। ये नॉर्मल है जो प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर है, और एक प्लेन पे अनगिनत परपेंडिकुलर हो सकते हैं, सबके सब नॉर्मल कहलाएंगे, और सबके डायरेक्शन रेशियोज यहां से एबीसी हो जाए। कोई डाउट किसी को? एक क्वेश्चन वर्बली बता दो, उतारने की जरूरत नहीं है। ये प्लेन की इक्वेशन है मान, फर्स्ट डिग्री इक्वेशन हो गई एक्स वाई जेड में। अब मेरा आपसे क्वेश्चन आएगा सीधा सीधा, इस प्लेन के ऊपर एक नॉर्मल वेक्टर बताइए, एक नॉर्मल वेक्टर आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप। कितना आसान काम है। अच्छा अब दूसरा क्वेश्चन सुनो, इस प्लेन के ऊपर एक यूनिट नॉर्मल वेक्टर बताइए, यूनिट होना चाहिए। परफेक्ट। पहले तो आप मेरे को बताओगे भाई एन वेक्टर यानी कि नॉर्मल वेक्टर इज इक्वल्स टू आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप। मैं आपसे पूछ रहा हूं मुझे नॉर्मल नहीं, मुझे यूनिट नॉर्मल वेक्टर चाहिए। तो इसके लिए आपको क्या करना है? सिंपली एन कैप लिख सकते हो, इसी वेक्टर को किससे डिवाइड कर दोगे? √6 से। अच्छा चलो फिर से बताओ, फाइंड अ वेक्टर, फाइंड अ नॉर्मल वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 5। अब क्या करें? अब तो मुझे 5 चाहिए, इंटू 5 कर देंगे। ये क्वेश्चन 2 नंबर का आया था, आपको दूंगा अभी एक्सरसाइज में करने के लिए। 2 नहीं सॉरी 1 का क्वेश्चन क्या आया था, एक प्लेन की इक्वेशन दे दी थी इन्होंने और सीधा सीधा क्वेश्चन रखा था फाइंड अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड इतना यूनिट्स, 26 यूनिट था, मैं आपको दूंगा क्वेश्चन अभी, 26 यूनिट्स विच इज परपेंडिकुलर टू दी प्लेन। तो कितना आसान था, पहले आपने लिखा एन वेक्टर, उसके बाद आपने लिखा एन कैप, और जितने मैग्नीट्यूड का चाहिए उतना मल्टीप्लाई कर दिया, 5 का चाहिए 6 का चाहिए, आंसर हो गया। क्या क्लियर है सबको? मैं आगे चलूं, एग्जाम्पल नोट करने की जरूरत नहीं है, आप ये नोट कर लो बस, आगे चलते हैं। अब आप ये रब कर दो, क्या नोट कर लिया? तो सर नोट कर लिया, ये इधर बता दो मेरे को, अपूर्वा कृष्णा ध्रुव लक्ष्य नोट कर लिया? यस सर। यस सर। यस सर। ओके जी, रिफ्लेक्शन आ रहा है ट्यूबलाइट, चलो कोई। अब आप डालिए इक्वेशन ऑफ प्लेन, हेडिंग है ये, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू अ पॉइंट, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू अ पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू अ लाइन। अब हम एक ऐसे प्लेन की इक्वेशन निकालने जा रहे हैं जो एक पॉइंट से पास करता है और एक लाइन पे परपेंडिकुलर है। जरा इस लाइन का नाम बताओ जो प्लेन पे परपेंडिकुलर होती है। नॉर्मल, बहुत नॉर्मल सी बात है हमारे लिए। समझो, अब पहले कॉन्सेप्ट समझो, फॉर्मूला तो लिखवाऊंगा, प्रूफ भी कराऊंगा, छोटा सा प्रूफ है। ये हमारा प्लेन है, ठीक है, मुझे इसकी इक्वेशन चाहिए। इस प्लेन की सरफेस पे एक पॉइंट में यहां ले लेता हूं, ये पॉइंट है, ये इसके कोऑर्डिनेट्स क्वेश्चन में दिए हुए हैं, लेट्स से 1 2 3, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स। और क्या दिया हुआ है बताओ? अच्छा, एंड परपेंडिकुलर टू अ लाइन, यहाँ पे ऐसे कंप्लीट लिख लेना, whose डायरेक्शन रेशियोज आर गिवन। एक लाइन जिसके डायरेक्शन रेशियोज गिवन है वो दिया हुआ।
अब ये मेरा जो मार्कर है समझ लो, ये वो लाइन है जो इस प्लेन पे ऐसे परपेंडिकुलर आ रही है। ये अब ये सिचुएशन है, किसकी इक्वेशन बनाने जा रहे हैं हम लोग? इस कॉपी की इक्वेशन बनाने जा रहे हैं। दो चीजें क्या क्या पता है, एक तो ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पता है, और ये जो लाइन इस पे परपेंडिकुलर आपको दिख रही है इसके डायरेक्शन रेशियोज पता है। क्या डायरेक्शन रेशियोज है? सपोज करो एबीसी, तो इसका जरा एन वेक्टर बोलो क्या बना? ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। अब मैं क्या करूंगा, ये पॉइंट तो मेरे पास है ही पहले से, मैं यहाँ पे एक पॉइंट और ले लूंगा कहीं भी सरफेस पे, कहीं पे भी। ये यहाँ पे एक पॉइंट और ले लिया जी, ये पॉइंट मैंने लिया है, इसके कोऑर्डिनेट्स है एक्स वाई जेड, जनरल पॉइंट है, और इसके कोऑर्डिनेट्स मान लेते हैं x1 y1 z1, ये दिया हुआ पॉइंट है। अब ये बताओ, इन दोनों को ज्वाइन कर लें अगर हम सरफेस के ऊपर ही ऐसे, और डायरेक्शन दे दें ऐसे, तो ये क्या बन जाएगा? एक वेक्टर बन जाएगा ना। एक पॉइंट उनका दिया हुआ है, एक हमने रख लिया पॉइंट। अब ये बताओ, इस वेक्टर पे ये जो नॉर्मल वेक्टर है, बहुत सारे हैं, एक नहीं है बहुत सारे हैं, कोई भी एक उठाते हैं चलो उसमें से, वो इस पे क्या होगा? परपेंडिकुलर। अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर होंगे तो क्या चीज जीरो होती है बताओ याद करके? करेक्ट, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है जब वो परपेंडिकुलर होते हैं। अब ये बताओ ये वेक्टर कैसे बनेगा? अब जरा सुनना, जरा बात, छोटी सी बात है। ओरिजिन पता नहीं सरफेस पे कहां पे है, मान लो यहाँ पे ओरिजिन है, मेरी फिंगर का टिप ओरिजिन है, ओरिजिन से पहले मैं इसको ज्वाइन करूंगा ऐसे ऐसे, तो बताओ क्या बनेगा वो, और वेक्टर बना दूंगा मैं उसका, पोजीशन वेक्टर ऑफ दिस पॉइंट, उसको हम डिनोट करेंगे स्मॉल ए से। अब मैं ओरिजिन से इसको ज्वाइन करूंगा जो पॉइंट मैंने लिया था, ओरिजिन से ऐसे, उसको भी वेक्टर बना देंगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ वो वाला पॉइंट जो मैंने लिया है, उसको मानेंगे हम आर वेक्टर। ये वाला वेक्टर बन गया, ये वाला वेक्टर बन गया, ये वेक्टर कैसे निकलेगा? ट्राइंगल लॉ से, ये वाला प्लस ये वाला इक्वल टू ये वाला कह लो, चाहे ओरिजिन से इसको ज्वाइन करके प्लस ये वाला इक्वल टू ये वाला कह लो। कहने का मतलब, ये जो मैं आपको ऐसे दिखा रहा हूं ना, ये मैं आपको ऐसे दिखाऊंगा, देखो ये दो पॉइंट है, जैसे दो मान लो कहीं भी, ये वाला पॉइंट दिया हुआ है x1 y1 z1, ये वाला पॉइंट हमने माना है लेट से एक्स वाई जेड, ओरिजिन कहां है? इधर हवा में है, ओरिजिन से ए को ज्वाइन किया, बन गया ओ ए वेक्टर, इसको हम नाम देंगे आर वेक्टर, जो पॉइंट हमने लिया है। ओरिजिन से इसको ज्वाइन कर दिया, ये बन गया ओपी वेक्टर, इसको नाम देंगे हम ए वेक्टर, जो पासिंग पॉइंट से बना है। ठीक है, अब आप मेरे को बताओ, अगर मुझे ये एपी वेक्टर या पीए वेक्टर निकालना है, पीए वेक्टर निकालना है तो कैसे निकलेगा? माइनस करके, ए में से पी माइनस करके, है ना, उल्टा माइनस होता है ना, पीए निकालना है तो क्या बनेगा? आर माइनस ए वेक्टर। ठीक है, अब ये बता दो, जो आपने अभी अभी एन वेक्टर बनाया था, एन वेक्टर आपने किससे बनाया था मुझे बताना जरा? डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल, वो लाइन ऐसे आएगी देखो परपेंडिकुलर ऐसे, ये कॉपी पे कैसे ड्रॉ करोगे बताओ? ये लाइन सामने से ऐसे परपेंडिकुलर आएगी, कॉपी पे कैसे दिखाओगे टीचर को? ऐसे दिखाओगे, और कोई ऑप्शन नहीं होता हमारे पास। ये है आपका एन वेक्टर जो हमने डायरेक्शन रेशियो से बनाया था। ठीक है, अब आप क्या करोगे, एन वेक्टर का आर माइनस ए वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट निकालोगे, और किसके इक्वल रखोगे इसको? जीरो के इक्वल। जरा ये ब्रैकेट ओपन कर देना, आर डॉट एन, ये आर डॉट एन हो गया, माइनस ए डॉट एन, मैंने माइनस को ऐसे लिख दिया, कोई परेशानी तो नहीं है आपको इसमें लिखने में से? ये है प्लेन की वेक्टर इक्वेशन, इसको यूज करोगे आप अपने क्वेश्चन। अब फिर से सुनो मैंने क्या किया, सिर्फ सुन लो। एक पॉइंट क्वेश्चन में मिलेगा x1 y1 z1, एक हम रख लेंगे अपना x y z, अपने पॉइंट का वेक्टर बनाएंगे आर वेक्टर, जो गिवन पॉइंट था उससे बनाएंगे ए वेक्टर, यहाँ पे आर और एन का रखेंगे डॉट प्रोडक्ट, और सामने ए और एन का रखेंगे डॉट प्रोडक्ट। ये एन क्या है इसके अंदर? एन वो वेक्टर होगा जो प्लेन के ऊपर ऐसे परपेंडिकुलर आ रहा होगा, जिसका नाम होगा नॉर्मल वेक्टर। अब आप बताओ इस वाली इक्वेशन में कितने वेक्टर इस्तेमाल हुए हैं? गिनो, तीन। क्वेश्चन में आर वेक्टर की जगह हमेशा आर वेक्टर रखोगे, कुछ पुट नहीं करना। एन की जगह वो वेक्टर रखोगे जो नॉर्मल वेक्टर होगा जो दिया हुआ होगा। ए की जगह क्या रखोगे बोलो, कौन सा वेक्टर आएगा यहाँ पे? जो पॉइंट दिया हुआ था ना प्लेन की सरफेस के ऊपर, उसका पोजीशन वेक्टर बनाओगे, और यही वाला एन यहाँ पे कॉपी करोगे। कैसे करेंगे क्वेश्चन? दो क्वेश्चन मैं कराऊंगा, 6-7 क्वेश्चन आप करके दिखाओगे, नोट कर लो। ये सब आपको याद नहीं करना है, मत करो, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, नहीं आपको फर्क पड़ने वाला, लेकिन ये जरूर याद रखें।
ये है मेन इक्वेशन, r डॉट n इज इक्वल्स टू a डॉट n। ठीक है, 52,000 की वो है मशीन की कॉस्ट है, लाइफ उसकी 12 साल है, स्लीपिंग फंड बना दिया उसको, कोई मशीन को रिप्लेस करेंगे। लेकिन जब हम 12 साल बाद मशीन को बेचेंगे पुरानी मशीन को, तो उसकी स्क्रैप वैल्यू 5,000 रिलीज होगी। तो हमको क्या 52,000 पूरे इकट्ठा करना पड़ेगा उसको? नहीं, तो 47,000 हमको अमाउंट चाहिए। मुझे ना पूरा प्रॉपर वे में लिख के दिखाना, पूरे जैसे एग्जाम में करते, बस यहाँ पे लिखोगे अमाउंट टू बी एक्यूमुलेटेड इज इक्वल्स टू 52,000 माइनस 5,000 इज इक्वल्स टू 47,000। ये मेरा एस हो गया। एक मिनट, ओके ओके ओके, हाँ मैंने पढ़ाई नहीं, सॉरी। हाँ, 52,000 का पहले 25% तो इसमें ऐड कर देंगे, उसमें से फिर ये 5,000। ओके ओके ओके, लेकिन मुझे ना एक ना पूरा लिख के दिखा, एक बार मुझे लिख के दिखाओ, मैं तसली तभी होगी, लिख के दिखाओ। हाँ जी, शुरू करें क्वेश्चन। क्वेश्चन लिखो, ये अभी वेक्टर इक्वेशन है, फिर आपको बताऊंगा कार्टेशियन इक्वेशन कैसे बनती है। फिलहाल अभी आप वेक्टर इक्वेशन लिखो। क्वेश्चन नोट करो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन find the equation of the plane passing through a point, find the equation of a plane passing through a point, coordinates लिख लो पॉइंट के 2 3 minus 4, 2 3 minus 4 and perpendicular to the vector, and perpendicular to the vector 2i cap minus j cap plus 2k cap, 2i cap minus j cap plus 2k cap। पहले तो बता दो ये वेक्टर प्लेन पे परपेंडिकुलर है, इसको डिनोट किस लेटर से करोगे? एन वेक्टर से। तो आपने जैसे सॉल्यूशन स्टार्ट किया, आप इसको तो बनाओगे अपना एन वेक्टर, क्वेश्चन खुद ही कह रहा है परपेंडिकुलर है, और जो मैंने पासिंग पॉइंट दिया है उससे आप बनाओगे ए वेक्टर, उसका पोजीशन वेक्टर बना के बताओ जरा। 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप। ठीक है, अब आप प्लेन की इक्वेशन बताओगे जो आप यूज कर रहे हो, r डॉट n इज इक्वल्स टू a डॉट n। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है, मैंने क्या बताया था, r वेक्टर के प्लेस पर कुछ भी पुट नहीं करेंगे, r ही लिखेंगे आप, n वेक्टर के प्लेस पर n वेक्टर की वैल्यू पुट कर देंगे, और यहाँ पे a और n का निकालेंगे डॉट प्रोडक्ट, वो आपको निकालना आता ही होगा। जैसे 2 इंटू 2 ये 4 हो गया, -1 इंटू 3 ये -3 हो गया, 2 इंटू -4 ये -8 हो गया। फाइनल इक्वेशन नीचे लिख देते हैं, चलो 4 - 3 1 इक्वल टू ये -7 बचा, ये लीजिए आपके प्लेन की वेक्टर इक्वेशन। बस, कोई डाउट है तो पूछो, मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको। मैं जितने भी क्वेश्चन देने जा रहा हूं, दो चीजें ढूंढना क्वेश्चन से, एक तो पासिंग पॉइंट ढूंढना और एक एंड वेक्टर ढूंढना। यहाँ तो दोनों डायरेक्ट गिवन थे, लेकिन आने वाले क्वेश्चंस में ये आपको ढूंढना पड़ेगा, ये आपको ढूंढना पड़ेगा, और जब ये ढूंढ लोगे तो इसमें जाके पुट कर देना, अपना आप इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, अब एक बात और सुनो, इसी क्वेश्चन में, क्वेश्चन में लिखा आ गया, नहीं जी हमें तो कार्टेशियन इक्वेशन दो, फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द प्लेन। तो उसके लिए क्या करेंगे, ये जो आर वेक्टर है ना, बताओ ये किस पॉइंट को ज्वाइन करके बनाया था मैंने? मैंने अपने प्लेन पे बनाया था ना, कहाँ गया मेरा प्लेन, खो गया, ये रहा मेरा प्लेन। पासिंग पॉइंट से तो ए वेक्टर बनाया था, ये था, ये ऐसे था, यही था। ये पॉइंट मैंने कहा था प्लेन पे दिया हुआ होगा, ये पॉइंट ये रहा 2 3 -4, ये जो पॉइंट लिया था ये मैंने लिया था, इसका आर वेक्टर बनाया गया था। बताओ ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या थे? एक्स वाई जेड। ये आपने लिया, रैंडम पॉइंट है, कहीं भी ले सकते थे इसको। तो जरा इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर बोलो क्या होना चाहिए, ओरिजिन से ज्वाइन करके ऐसे। बस, तो यहाँ आर की जगह क्या पुट कर दोगे, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, डॉट में यही वाला एन रख लेना, और इक्वल टू -7 का -7। ठीक है, ये कब करना है, जब कार्टेशियन फॉर्म पूछी जा रही है, वरना थोड़ी करेंगे, हम तो यहाँ छोड़ देंगे आंसर। जरा डॉट प्रोडक्ट बोलना इन दोनों का, 2x - y प्लस 2z इक्वल टू -7, मैंने लिख दिया +7।
इक्वल टू 0 कर दिया, मर्जी है वो तो। लो ये बन गई प्लेन की कार्टेशियन इक्वेशन। अब एक बात और सुन लो, ये वाला जो स्टेप है, ये वाला मैं सर्कल कर रहा हूं, ये स्किप हो सकता है, एग्जामिनर को इस स्टेप की जरूरत नहीं होती, आपकी मर्जी है, मे बी स्किप। मीन्स व्हाट, मीन्स ये कि आप आर वेक्टर के प्लेस पर ये लिख के दिखाओगे, ऐसा जरूरी नहीं होता है। आप आर वेक्टर को मन में रख लो ना, एक्स वाई जेड, तो कहने का मतलब क्या करोगे, डायरेक्ट ये जो आपको 2 -1 2 नजर आ रहे हैं ना, इनके साथ एक्स वाई जेड लगा दो, आई जे के को हटा के, बस बात तो वही है। तो क्या बनेगा देखो, 2x - y + 2z = -7। और आपको रखना है तो रख लो, हमको दिक्कत नहीं है भाई। बोलो बात सही में आती है। तो जब कार्टेशियन इक्वेशन बोलेगा तो हम इसके बाद अगले स्टेप में सीधा इसे कर सकते हैं, डायरेक्ट ये लिख सकते हैं डायरेक्ट। अब आप क्वेश्चन स्टार्ट करो। मैं आपको फिर बता दूं, मैं जितने क्वेश्चन देने जा रहा हूं एनसीईआरटी के तो एक दो ही हैं, मेन तो आपके एग्जाम्पल आदि शर्मा से होंगे। आप पासिंग पॉइंट ढूंढोगे और एन वेक्टर ढूंढोगे। लिखो सेकंड क्वेश्चन, द फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द origin, the foot of perpendicular drawn from the origin to the plane, drawn from the origin to the plane is 4, -2, -5. The foot of perpendicular drawn from the origin to up to the plane is, ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है 4, -2, -5. फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन। जनरली तो ये लिखा हुआ आएगा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन। मर्जी होती है आपकी कार्टेशियन या वेक्टर। मैं सिर्फ क्वेश्चन समझाऊंगा, पासिंग पॉइंट अपना ढूंढ लो, मुझे तो नजर आ गया है। ये प्लेन देख रहे हो, इसकी इक्वेशन चाहिए। ओरिजिन कहां पे बताओ, उसने बोला था फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन। कहां पे ओरिजिन, ये पहला ऑप्शन इस सरफेस के ऊपर है, दूसरा ऑप्शन इस सरफेस के ऊपर है। ऊपर है या इसके यहाँ पे, यहीं पे लाई कर रहा है, गलत। फिर से पढ़ो क्वेश्चन, वहां तो पॉइंट है वो। मैंने क्या बोला है, ओरिजिन से परपेंडिकुलर आया तो ओरिजिन थोड़ी हो जाएगा कोई इस पे। अगर मैं इस पे ड्रॉ कर दूंगा ओरिजिन, तो परपेंडिकुलर कैसे आएगा फिर यहां से। ओरिजिन यहां कहीं ऊपर है, यहां पे ओरिजिन है, वहां से ऐसे आया है परपेंडिकुलर धड़ाम से नीचे, ये रहा, बोलो ये लो। अब बताओ ओरिजिन कहां पे है, ये रहा, ये जो मार्कर के टिप है ना ऊपर वाली, ये ओरिजिन है। अब ये जहां मीट कर रहा है, ये वाले पॉइंट पे ऐसे मीट कर रहा है, वो वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है, यहां पे जब मीट कर रहा है ये 4, -2, -5। अब मेरा पहला सवाल, क्या आपको अपने प्लेन का पासिंग पॉइंट नजर आया, नहीं आया? कौन सा पॉइंट है ये, ओरिजिन तो नहीं है, ओरिजिन तो यहाँ पे है, ओरिजिन प्लेन के ऊपर नहीं है। जो फोटो है वो ना, यस, ये जो परपेंडिकुलर ऐसे आया, कहां मीट कर रहा है वो परपेंडिकुलर, 4, -2, -5 पे, तो वो पॉइंट प्लेन की सरफेस पे तो हो गया। इस फिगर को मैं यहाँ पे कैसे बनाऊंगा, देखो ये मेरा प्लेन हो गया, ये परपेंडिकुलर आया, कहां से आया, ऊपर से आया, यहां से। ये पॉइंट क्या है, ओरिजिन है, राइट। और ये पॉइंट क्या है, 4, -2, -5। अब बताओ प्लेन का पासिंग पॉइंट दिखाई दिया, नहीं दिया, जो प्लेन की सरफेस पे है, कौन सा पॉइंट है, उंगली से नहीं मुंह से बताओ भाई, ये वाला है ना। तो ए वेक्टर क्या बनेगा, 4i कैप -2j कैप -5k कैप, लो हो गया। ये एनसीईआरटी मिसलेनियस का क्वेश्चन है, लिख लेना चाहो तो। अब चाहिए मेरे को एन वेक्टर। एन वेक्टर वो होता है जो प्लेन पे क्या होता है, परपेंडिकुलर। क्या ये परपेंडिकुलर है, तो यही तो एन वेक्टर है। बताओ कैसे बनाते हो, दो पॉइंट से जब वेक्टर बनाना होता है, याद करो वेक्टर्स में, स्ट्रेट लाइन में याद करके बता दो, दो पॉइंट को ज्वाइन करते हुए कोई लाइन जा रही है, उसके अलोंग वेक्टर चाहिए मुझे, माइनस करके, चॉइस अपनी है। इसमें से ओरिजिन माइनस कर सकते हो, ओरिजिन में ये वाला माइनस कर सकते हो। बोलो बनाओ, क्या बनाओ, करो माइनस करो, सेम आ जाएगा। ये लो, ये रहा ए वेक्टर, ये रहा एन वेक्टर। ये फिगर भी शो कर सकते हो आप टीचर को। मैंने पहले ही कहा था, आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, आपको दोनों चीजें मिलेंगी क्वेश्चन से। ए वेक्टर पासिंग पॉइंट से बनेगा, यही पासिंग पॉइंट है। एन वेक्टर इन दोनों को माइनस करके बनेगा, बना लिया। अब सीधा इक्वेशन में डाल दो, जैसे मैंने डाला था। एनसीईआरटी मिसलेनियस का क्वेश्चन है, 4 नंबर का आया हुआ, अब आएगा 2 नंबर में।
रुपीज लिखना जरूरी होगा, ठीक है। रुपीज लिख कर एक बार कैलकुलेट चेकिंग कर लोगे? अच्छा मैं चेक करता हूँ खुद, मतलब मैं के चेक करता हूँ। ये वाला हो गया, ये वाला। अच्छा एक मशीन को 1 रुपए का खरीदा गया, ठीक है। इफेक्टिव लाइफ उसकी 8 साल है, सैल्वेज वैल्यू उसकी 25,000 होगी, ठीक है। If they decided to create a arrangement to replace this machine at the hand of it by making half yearly payments जाएंगी, that will earn interest 8% per annum compounded half yearly, तो आपका rate of interest हो जाएगा 4% per half year, और 8 साल में कितनी जाएंगी? 16 जाएंगी, एंड हमारा 16 हो गया। It is known that the cost of machine increases by 5%, तो ये मान के चलना है कि वही बात हो गई, पहले 3,20,000 का 5% निकाल के इसमें ऐड कर देंगे और उसमें से फिर स्क्रैप वैल्यू माइनस कर देंगे, वो हमें अमाउंट एक्यूमुलेट करना है बस। ये और कोई लॉन्ग चेक कर लेंगे। तो डॉक्टर भी सिखाता हूँ ना मैं, मान लो नहीं आया तो नहीं आया तो हम लॉक के बेसिस स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं ना, क्या दिक्कत है? आ गया ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ लॉक के। भाई हो गया भाई, अब सबका हो गया ये? क्या मैं अगला क्वेश्चन दे दूं? ऐसे क्वेश्चन दे रहा हूँ, ट्राई करना भाई। इफ द लाइन ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट, इफ द लाइन ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट, पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स लिखिए -2, -1, -3, -2, -1, -3 meets a plane, meets a plane at right angle, at right angle at the point, at right angle at the point 1, -3, 3. Find the equation of the plane. Find the equation of the plane. अब देख लो परपेंडिकुलर कहां से आ रहा है और किस पॉइंट पे आके प्लेन पे मीट कर रहा है। कुछ ऐसी फिगर ड्रॉ कर लिया करो ताकि टीचर को भी सही में आए और आपको भी सही में आए, इस तरह की फिगर। पिछली बार परपेंडिकुलर ओरिजिन से आया था, इस बार देख लो कहां से आ रहा है। कार्टेशियन में निकालना है या वेक्टर में? कोई भी निकाल दो। हाँ सर, आ गई। भाई बाकी लोग बता दो। पासिंग पॉइंट मिला? बताओ पासिंग पॉइंट का युवा। तो इससे बना लो ए वेक्टर। अच्छा एन वेक्टर कैसे मिलेगा? माइनस करके निकाल लो। माइनस करने में चॉइस है आपकी, किसी भी पॉइंट में से किसी पॉइंट को माइनस कर सकते हो। हाँ जी बोलो, तो इक्वेशन चेक कराओ। करेक्ट आंसर, पूरा मेरा बुक से मैच हो रहा है। भाई मुझे इधर बता दो ऑनलाइन वाले बच्चे, आपको सही में आ रहा है या नहीं आ रहा, तो बताओ मैं एक्सप्लेन करूं। सर आर वेक्टर -3i कैप प्लस 2j कैप -6k कैप इज इक्वल टू -27। आर वेक्टर के आगे एक बार फिर से बोलना, ब्रैकेट में क्या एक बार बोलना है, एक बार फिर से बोलना। सर -3i कैप प्लस अच्छा 2j कैप -6k में है। करेक्ट। देखो भाई दो आंसर पॉसिबल हो सकते हैं, तो ये मत सोचना कि हमारा गलत है, दूसरे बच्चे से मैच नहीं हो रहा है, क्योंकि या तो आंसर ये हो सकता है, ठीक है, या आंसर ऐसे हो सकता है, इसके साइन चेंज हो रहे होंगे, और इधर भी आपका -27 आ रहा होगा। ये दोनों आंसर करेक्ट है। अब एक बात फिर से सुन लो, वेक्टर की बात है पुरानी। जब मैं आपको 2 पॉइंट देता हूं और मैं कहता हूं मुझे इन दोनों पॉइंट के अलोंग एक लाइन जा रही है, यहां पर इसकी डायरेक्शन में एक वेक्टर चाहिए, तो उसके लिए क्या करना होता है हमेशा युगांक? या तो पॉइंट ए में से पॉइंट बी को माइनस कर लिया जाता है, या पॉइंट बी में से पॉइंट ए को माइनस कर लिया जाता है। तो उस लाइन के अलोंग जो वेक्टर होता है इस डायरेक्शन में जाता है वो मिल जाता है। क्या क्लियर है ये क्वेश्चन भी? अब कोई डाउट तो नहीं है किसी को? नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई कर लो, ढूंढ के दिखा दो।
फिर से ए वेक्टर ढूंढना और एन वेक्टर ढूंढना। अच्छा इसकी जरा ऐसे ही ना, मतलब वर्बली कार्टेशियन इक्वेशन बोल दो, ऐसे ही बोल दो। करेक्ट, अगर पूछेगा तो लिख देंगे, नहीं तो कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन। नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम्पलर का है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन which bisects the line segment which bisects the line segment joining the points। अब पहले पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं, लिख लो ए, पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स है 2 3 4 एंड बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है 4 5 8 एट राइट एंगल्स। भाई एक बार क्वेश्चन खुद पढ़ो और समझने की कोशिश करो, बहुत आसान है, बच्चे कर लेते हैं। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में दो हैं ऐसे, दोनों करेंगे। हम मान के चलते हैं ये वैल्यू गिवन नहीं है, ठीक है, लेट से एक्स, ये वैल्यू, ठीक है सर आ गया। आ गया, रुको अभी ज्यादा मत वेट करना, जरा सबको करने देते हैं। यहाँ लॉग अप्लाई किया, 16 पावर आ गया, अभी लॉग इसके साथ लॉग के बीच में होगा, निकालना मिला भाई, और किसी को? एक बच्चे का तो आ गया था, एन तो माइनस करके निकलेगा, सही बात। बस वो ए वेक्टर और ढूंढना है, पासिंग पॉइंट नहीं मिल रहा है इसमें। तो वो मिड पॉइंट निकाल लेंगे ना इसका। आप बोले बोलो मत चुपचाप, भाई बताऊंगा ना, बोलो मत। 10 से स्टार्ट होता है हमेशा, हम 10 में 4 देखेंगे, पॉइंट मत देखो, पॉइंट भूल गए। तो 10 में 4 0 1 2 3 4 0 1 7, ठीक है, ये वैल्यू 10 में 4 0 1 7 0। वैल्यू देखते डेसिमल यहाँ आ जाना चाहिए अपने आप, आ गया। अब डेसिमल के जब देखो कितनी डिजिट्स हैं, काउंट करो, 1, और 1 में से हमेशा 1 ही माइनस होना है हमेशा, तो कितना हो गया 0। डेसिमल 4 के निकाल लिया। अच्छा एक मिनट रुको, बस मैं एक निकाल लूँ जरा एंटी लॉग। अब हम देखेंगे इसका एंटी लॉग। एंटर टू स्टार्ट करोगे ना तो 0.00 से स्टार्ट हो रहा होगा। ये मतलब चलो ऐसे देखते हैं, यहाँ देखोगे ध्यान से 0.00 से स्टार्ट हो, तो हम लोग 0.27 में जाएंगे पहले। मान लो 0.27 में हम ये इसमें हम आगे वैल्यू देखेंगे 2, तो 0 1 2 1 8 7 ये वैल्यू 0 तुम देखेंगे नहीं। जैसे एंटी लॉग देख लेते हैं ना, लॉग में तो डेसिमल यहाँ पे आता है 4 डिजिट के बाद, इसमें सिंगल 1 डिजिट के बाद यहाँ पे आता है, और अब मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे, 10 रेज टू दी पावर इस नंबर से, ये यहाँ पर है, तो 1 हो गया, तो ये इसकी वैल्यू वो उठा के
ठीक है, उसके बाद इसको भी मैं आपको लॉग से सॉल्व करने का तरीका बताता हूँ, पहले रख लो भैया। बताओ ये क्वेश्चन आया समझ में? ओके, देखो मैं आपको ना इस क्वेश्चन की फिगर दिखाता हूँ। अच्छा हाँ, आंसर आपका कुछ लोगों का आ गया था, जरा वो चेक करा दो। पासिंग पॉइंट मिल गया वैसे? बोलो आंसर बोलो। सर x plus 2y plus x plus y plus 2z equals to 90। करेक्ट आंसर है, एकदम करेक्ट आंसर है। ये प्लेन है, ठीक है। एक लाइन इस प्लेन को क्या करेगी, परपेंडिकुलरली राइट एंगल पे इसको बाइसेक्ट करेगी। अब देखो मैंने क्या यहां से एक लाइन घुसानी शुरू करी, ड्रिल है, ड्रिल मशीन से यहां से छेद कर दिया प्लेन में, और ड्रिल मशीन से क्या करा, यहां से लाइन को आर पार इधर से निकाल दिया। अब आर पार कितनी निकली? पूरी निकाल दी आर पार क्या? नहीं, ये पूरी नहीं निकाली, ये ऐसे निकाली, ये अब दिख रही है। ये लाइन आधी उधर है और बिल्कुल आधी इधर है, बीच में रोक दिया इसको लाके। और ये एंगल कितना रही इस प्लेन के ऊपर? एंगल कितना? 90 डिग्री। अब बताओ ये लाइन इस प्लेन का क्या कहलाएगी? इसका नाम क्या होना चाहिए? नॉर्मल। जो भी लाइन प्लेन पे परपेंडिकुलर है वो नॉर्मल है। और इन दोनों पॉइंट का, अब बताओ इसमें से ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कौन से हैं? इस तरफ वाले हैं, राइट हैंड वाले, लेफ्ट हैंड वाले हैं? क्या फर्क पड़ता है, कोई से मान लो। तो बोलो चलो, ए पॉइंट मान लो ये वाला है, इधर का मान लो ये वाला, और बी पॉइंट इस तरफ है मेरे। तो इन दोनों के मिड पॉइंट पे यही तो प्लेन आ रहा है। जो प्लेन का मिड पॉइंट है, सॉरी जो लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट है, वो कहां पे लाई कर रहा होगा? इस प्लेन के यहीं पे तो लाई करेगा अब ये। तो ये जो पासिंग पॉइंट आपको निकालना होगा वो इन दोनों के मिड पॉइंट से निकालना होगा। इस फिगर को अब जब मैं कॉपी पे शो करूंगा, जो आपको मैं दिखा रहा हूं ऐसे बना के, ये फिगर में कॉपी पे कैसे शो होगी? ये इस तरह से शो करेंगे। ये एक प्लेन बना लिया हमने, यहां से एक लाइन निकल के आई, प्लेन के आर पार चली गई, ये ऐसे आ गई। अब ये वाला पॉइंट हमने मान लिया ए है, और ये वाला पॉइंट हमने मान लिया बी है। ये परपेंडिकुलर भी है, और ये वाला पॉइंट जहां पे लाइन क्रॉस करके निकल गई प्लेन से, उसको हमने पी मान लिया। ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमने यहां लिख दिए 2 3 4, बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स लिख दिए 4 5 8, और सीधा सीधा यहां पे लिखे हमने पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट लगाना आता है सबको? क्या होता है मिड पॉइंट फॉर्मूला? 2 + 4/2, 3 + 5/2 and 4 + 8/2 is equals to 3, 4, 6। क्या ये क्लियर है ये वाली बात? अब तो ये जो P पॉइंट है, अब आप इससे बनाओगे अपना A वेक्टर, क्योंकि यही पॉइंट आपकी प्लेन की सरफेस पे लाई कर रहा है। ये तो हो गया जी A वेक्टर। अब आप बता दो, ये लाइन परपेंडिकुलर जा रही है, इसके अलोंग नॉर्मल वेक्टर कैसे बनाओगे? बोलो, किसमें से किसको माइनस करूं? ए माइनस। बहुत सारे ऑप्शन है आपके पास, पता है, क्योंकि आपके पास अब P भी अवेलेबल है। भाई इस लाइन के अलोंग एक वेक्टर ही तो चाहिए, तो 3 पॉइंट अवेलेबल हैं आपके पास। किसी भी पॉइंट में से किसी भी पॉइंट को माइनस कर सकते हो। आप P में से A माइनस कर सकते हो, B में से P माइनस कर सकते हो, P में से B कर सकते हो, P में से A कर सकते हो, A में से B कर सकते हो, B में से A कर सकते हो। कोई नहीं पूछ रहा कि इसमें से क्या माइनस करना है, सिर्फ आप माइनस कर लो। बोलो भाई, एडवाइस करो किसमें से किसको माइनस करूं, जल्दी बोलो। P में से माइनस करना चाहते हो तो कर लो, आपकी मर्जी, मैंने पहले बताया। 3 - 2 1 i कैप, 4 - 3 + j कैप, और 6 - 4 2 k कैप। ये लो, ये n वेक्टर ना सबका अलग अलग हो सकता है। ये n वेक्टर कोई बच्चा P में से a को माइनस करके बना लेगा, कोई B में से a को माइनस करके बनाएगा, लेकिन फाइनल इक्वेशन सबकी मैच करे। अब हो जाएगा क्वेश्चन आगे, a आ गया, n आ गया, फॉर्मूला पुट कर दो वैल्यू। इजी है, इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का है, क्योंकि इसमें जो कॉन्सेप्ट यूज हो रहे हैं ऐसा नहीं है कि वो सीबीएसई बोर्ड ने कभी सिखाई नहीं है। प्लेन की इक्वेशन सिखा दी आपको, डायरेक्शन रेशियो बता दी नॉर्मल के क्या होते हैं, तो इक्वेशन क्वेश्चन डाल सकते हैं। तो उधर भी डबल आ रहा होगा ना आपका, उधर 38 आ रहा होगा, तो एक ही बात है, 2 कॉमन लेके काट दो, काटना चाह रहे हो तो। मान लो आपको 2 कॉमन लेकर इसको काटना है, काट दो, और नहीं काटना है मत काटो। तो इक्वेशन देखो दो पॉसिबल होंगी, इसमें 2 आंसर आ रहे होंगे आपके। हुआ शुभ हुआ, मैं पूरा उसका तो चेक कर लेता हूँ। इसका आंसर देखो, एक तो ये आ रहा है, r वेक्टर डॉट
2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 4k कैप इक्वल टू 38, या आंसर आपका ये आ रहा होगा। इनमें से कोई भी आंसर अगर आ रहा है तो दोनों ठीक है, बात तो एक ही है। अब एक और क्वेश्चन करके दिखाओ ऐसे। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन, एक और कर रहे हैं ऐसा। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन which bisects the line segment joining the points, which bisects the line segment joining the points। पहला पॉइंट है ए, पहला पॉइंट है ए, ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स लिखो -1 2 3, -1 2 3, एंड बी 3 -5 6 एट राइट एंगल्स। सेम क्वेश्चन दिया है। फिगर जरूर शो करना ताकि आप टीचर को समझा सको कि पी क्या है, पी कहां से लिया गया है। लॉग ले लो। आ गई क्वेश्चन, चेक करा दो। हाँ तो चेक कराओ ना जल्दी। हाँ 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 हाँ। 2i क्या था ना पहला, ठीक है। हाँ 31 में एक, हाँ दूसरा देखो 31 डेसिमल मानेंगे इसमें, यहाँ से पीछे 1 2 3 4 5 6 डिजिट है, 5 40 में 0 6 0 87 में 1। भाई बिल्कुल सेम ही तो है सिद्धांत, एन क्या वैसे निकलेगा ना, या तो ए में से बी माइनस कर लो या बी में से कर लो, आसान तो ये रहेगा। 87 में 1। लेकिन करना जरा ऐसा कैलकुलेटर, ये वाला प्लस और ये भाई क्या हुआ बच्चों बताओ, हो गया। यस सर होगा। आर वेक्टर डॉट 2i कैप माइनस 7/2 j कैप प्लस 3/2 k कैप इज इक्वल्स टू 14, यही है। कितना है फाइनल? यस सर। निकालना एंटी लॉग नहीं है, 0.15 में 4, 0.15, हाँ एंटी लॉग 0.15 में 4, मेन डिफरेंस 9, इसी में आज 9 का अब तक हुआ नहीं है।
हो गया, मिल रहा है 9 में डिफरेंस, बिल्कुल लास्ट में। हाँ 1429, ठीक है। एक डेसिमल में यहाँ लगेगा पॉइंट और इनटू होगा 10 to the power 3 से, ये 3 डिजिट लग जाएगा। 15 में 4 था, मिड डिफरेंस 9, वो मल्टीप्लाई 2 कर सकते हैं दोनों साइड पे। मतलब आपका आंसर हो सकता है आर वेक्टर डॉट 4i कैप माइनस 7j कैप प्लस 3k कैप इक्वल टू 28, ये भी हो सकता है। इधर क्या आ रहा है, इधर का चेक कराओ पहले। इक्वल 28 1426 है, तो मिड डिफरेंस 9 देखा ना, 3000 1429 हो गया। हाँ इनटू 1 2 20,000 कुछ दिया। ऊपर करके देखते हैं। एक और करके देखना, आंसर मैच होना चाहिए यार, तो ऑफर का है 9। हाँ भाई इधर हो गया सबका, मेरे को बता दो आप लोग जो आर्मी किया किसी का ऑनलाइन वाले बच्चों ने। सर हो गया सर। ठीक है, अगला क्वेश्चन बोलूंगा नहीं, फिगर बना रहा हूँ, फिगर से मेरे को प्लेन की इक्वेशन बता दो भैया। क्वेश्चन डिक्टेट नहीं कर रहा हूँ, फिगर बना के दे रहा हूँ आपको एक क्वेश्चन की। इस प्लेन की इक्वेशन बनानी है आपने, ठीक है। अब मैं आपको देता हूं क्या क्या दिया हुआ है जी। एक पासिंग पॉइंट दे दिया, चलो मैंने आपको, ये लो प्लेन की सरफेस पे लाई कर रहा है, तो पासिंग पॉइंट मिल जाएगा, समझो आपका आधा काम तो हो ही गया है। इससे आप अपना फर्स्ट क्लास जो है ए वेक्टर बना लेना। इस प्लेन के ऊपर एक लाइन ऐसे ये परपेंडिकुलर आ रही है, ये, और ये 2 पॉइंट से होती हुई आती है, 2 पॉइंट से कहीं से ऊपर से आ रही है होती हुई, और सीधा परपेंडिकुलर आती है, प्लेन पे टक्कर मारती है 90 डिग्री के एंगल पे। वो 2 पॉइंट जो है वो दिए हुए हैं 1 2 5 और -1 3 1। क्वेश्चन में आपको अब पढ़ के बताया हूं क्या कह रहा है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट 1 -1 1, ये पासिंग पॉइंट हो गया, एंड नॉर्मल टू द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस, ये तो क्वेश्चन मैंने बोला है। चलो बना दो प्लेन की इक्वेशन, जल्दी बना दो फटाफट से। क्या हुआ, क्या सोचने लग गए भाई? ए वेक्टर तो दिख ही रहा होगा, ए वेक्टर बोलो चलो। आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। अब वो जो एन वेक्टर होगा वो उस लाइन के अलोंग आएगा ऊपर से, कैसे बनेगा वो एन वेक्टर? अभी तो बनाया आपने, कितने बना लिए पता नहीं, तो माइनस कर देंगे। और क्या, एक लाइन के ऊपर अगर 2 पॉइंट आ रहे हैं और उसको ज्वाइन करके आपको एक वेक्टर चाहिए उस लाइन के अलोंग आता हुआ, तो किसी भी पॉइंट में से किसी भी पॉइंट को माइनस कर लो, एन वेक्टर आ जाएगा आपका।
फिर से बोलना एक मिनट, दास को कुछ गड़बड़ लगा। नहीं, शुरुआत से बोलो क्वेश्चन आंसर। करेक्ट है, करेक्ट है जी, बिल्कुल। बोलो भाई, इधर आ गया सबका? अब आपको सही में आ गया ये? अगर मैं आपको कोई और इक्वेशन ना बताऊं ना, तो एक सिंगल इक्वेशन से पूरा प्लेन खत्म कर सकते हैं, सिर्फ एक सिंगल इक्वेशन से। लेकिन क्वेश्चंस को आसान करने के लिए कुछ फॉर्म्स और सीखनी पड़ती हैं।